तो चलिए जानते हैं आज एक ऐसी बिजनेस स्टोरी के बारे में जो है आप ही की तरह एक आम इंसान के बारे में। कैसे उसने 1 मिलियंस का बिजनेस खड़ा किया सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को इनोवेट तरीके से करके। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहाँ करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक जोशी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहता था जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेगा, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है। बरसात के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहा था, तब उसकी नज़र अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जब उसने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की छतरी है। छतरी में किसी भी तरह का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों की इन छतरियों को देखते हुए उसे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, तो उसका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गया और वह अपने घर गया। अपने घर जाकर जब उसने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उसके परिवार ने उससे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है? घर वालों की यह प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक निराश तो जरूर हुआ, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में ये आइडिया पूरी तरह से बस चुका था। उसे किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, उसके दोस्त उसके घर जाकर उससे पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है? तो प्रतीक जवाब में कहता था कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उसने डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाया, लेकिन जब उसने डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिजाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं माना, क्योंकि उस समय इंडिया जैसे देश में नई नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। इसलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मान नहीं रहा था। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाता रहा। 11 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनकी डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 12वें पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिजाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटा रहा, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उसने सिर्फ 8,000 छतरी ही बेचे थे। फिर उसके किसी दोस्त के बताने पर उसने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहता था, ताकि बाद में उसे किसी भी तरह का कोई पछतावा न रहे। प्रतीक कहता है कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए वो 18 घंटे काम करता था। वो कहता था कि उस समय रावण की तरह उसके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीजों को संभाल रहा था। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उसकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि प्लीज आप एक छतरी खरीद लीजिए, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उसने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उसकी छतरी के बारे में पता चला, तो उसकी छतरी की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उसकी छतरी की बहुत डिमांड हो गई। सिर्फ 2 हफ्ते में वो अमेज़न की छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गया। इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलीनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उसे वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होते हैं। ऐसे में इंसान को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उसकी मेहनत रंग जरूर लाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस वीडियो को देखना सफल रहे, तो आप आज ही जो अपने स्टार्टअप आइडिया सोचा हुआ है उस चीज पर एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और रोज उस पर बस 1 घंटा देना शुरू कीजिए, जिससे सबसे पहले आप कंसिस्टेंट बन जाएंगे। बाकी जो कि एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले सिर्फ कंसिस्टेंट बनने पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आपका साथ देने के लिए दूसरे लोग भी तैयार होंगे। प्रतीक दोषी हमेशा कहते हैं कि इफ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर। मतलब अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी पानी में नहीं जाएगी। और मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपका साथ दे
या ना दें। अपनी सिचुएशन को देख के और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस रास्ते पर चलना शुरू करें जो आपके लिए और आपकी जॉब और पर्सनल लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया तो पछताने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कामयाब होने के लिए अकेले में मेहनत करनी होती है। फिर मिलते हैं एक और स्टोरी कम बिजनेस एंड फाइनेंस की नॉलेज के साथ।